देखिए, मिथिला में यानी दरभंगा क्षेत्र में कई ऐसे विकास है जो को वहाँ पे लगातार हो रही है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए तौकीर अहमद जी है। विकास पुरुष है, बिहार का कर्मदाता अगर कोई है तो माननीय सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। और उनके बाद अगर कोई विकास के लिए जाने जाएंगे इतिहास में तो माननीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी जाने जाएंगे। और नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, मिथिला में यानी दरभंगा क्षेत्र में कई ऐसे विकास है जो को वहाँ पे लगातार हो रही है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए तौकीर अहमद जी हैं और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा जी लगातार मिथिला वासियों को तोहफा दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत सर बिहार मिथिला न्यूज में। सर चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आप आए, हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सर लगातार मिथिला को लेकर एक्टिव हैं और वहाँ पे विकास की गंगा बहा रहे हैं। सर देखिए, ये हमारे लिए, हमारे मिथिला के लिए, हमारे बिहार के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है और बड़ा गर्व करने की बात है कि मिथिला पुरुष, विकास पुरुष के नाम से मिथिला पुत्र माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी मिथिला से आते हैं। और अभी आप देख रहे हैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार पोस्ट आ रहे हैं उनके, वो पूरा ध्यान दिए हुए हैं मिथिला पे। और अभी तक जो उन्होंने कार्य किया है मिथिला के लिए, तो हमको आपके माध्यम से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, ठीक है, कि बिहार में अगर कोई विकास पुरुष है, बिहार का कर्मदाता अगर कोई है तो माननीय सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। और उनके बाद अगर कोई विकास के लिए जाने जाएंगे इतिहास में तो माननीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी जाने जाएंगे। ये बहुत ही गर्व की बात है और मिथिला को तो उन्होंने मतलब जन्नत बना दिया और आज भी कर रहे हैं, चाहे वो दरभंगा हो, मधुबनी हो, झंझारपुर हो, सीतामढ़ी हो, सुपौल, सहरसा, जो भी हो, तो मिथिला को उन्होंने चमका दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या क्या विकास को वहाँ पे काम हुई सर और क्या विकास करने की आवश्यकता है सर वहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बात तो उनका जो काम है ये एक ऐतिहासिक है, जो दरभंगा का एयरपोर्ट जो आज हम लोग सब लोग वहाँ से निकलते हैं, उड़ान भरते हैं, ये माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी का देन है। ये उनका किया हुआ काम है जो आज बिहार के लोग और मिथिला के लोग, चाहे वो पूर्णिया, किशनगंज और सहरसा और उधर आप चले जाइए फारबिसगंज, सारे एरिया के लोग आज दरभंगा एयरपोर्ट पे आते हैं अपना उड़ान भरने के लिए। ये उनकी देन है, उन्होंने कार्य किया। अभी 2 दिन पहले उन्होंने उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अभी माननीय उड़ान मंत्री जी से मिलकर उन्होंने लिख के दिया है। और ये बहुत ही गर्व की बात है, मिथिला का मखाना के लिए विकास हो, सड़कों का विकास हो, या अभी उन्होंने जनसंपर्क क्रांति को झंझारपुर तक विस्तार करने का मांग किया है। कौन सा ऐसा काम है मिथिला का जो संजय झा जी जी जान लगा के नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही मेहनत का काम किया है उन्होंने और ये बहुत ही सराहनीय है उनका। इसी तरह सर मिथिला का मखाना, सर वहाँ कैसी ऐसी वहाँ के मिथिला का मखाना हो गया, मिथिला का पेंटिंग हो गया, सब सर मशहूर है सर। उस क्षेत्र में सर क्या काम हो रहा है सर? देखिए, आपको मैं बता दूं, अभी 2 दिन पहले मिथिला का मखाना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है किस कंट्री में थे, तो उन्होंने वहाँ पे वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या कोई ये हैं, तो उनको मिथिला का मखाना उन्होंने भेंट किया है। तो अच्छा। ये देखिए, ये मिथिला के मखाना को मिथिला का मखाना पसंद है, उन्होंने भेंट किया है। ये तब संभव हुआ है जब माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने मिथिला को विकास करने का सोचा, तभी ये चीज़ वहाँ तक गया है, ठीक है। इसके अलावा मिथिला आयोग भी बना हुआ, ये मखाना आयोग भी बना हुआ है वहाँ। तो बहुत सारा काम है, छोटा मोटा बहुत सारा काम मिथिला में हो रहा है, जो आने वाले दिनों में एक ऐतिहासिक होगा और इतिहास रचेगा। सर, अल्पसंख्यक के तमाम जो नेता हैं लगातार सर मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं सर, क्या कुछ होने वाला है सर? देखिए, अभी हम लोग की जो जानकारी है, एक बात तो आपको बता दें कि जो विधानसभा गुजरा है 2025, उस विधानसभा में मुसलमानों ने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी टूट के जनता दल यूनाइटेड को वोट दिया है।
और हमारे सर्वमान्य नेता विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उनके तरफ रुख किया है। और यही कारण है कि बिहार में माई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, अब है नहीं, कुछ नहीं है। कुछ चंद लोग हैं, 3-4% के जो लोग हैं आज भी पकड़े हुए हैं, वो भी आने वाले दिनों में वो टर्न अप हो जाएंगे, चले आएंगे जदयू की आपके तरफ। साथ चले आएंगे। बिल्कुल आएंगे, एकदम आ भी रहे हैं लोग। और रहा सम्मेलन और मीटिंग की बात, तो देखिए कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं जो अपना रोटी सेकने के लिए अपना अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, या कुछ बरगलाने की, माननीय नेता लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई मीटिंग नहीं है, वो आपस का अपना, उनका अपना बैठक है। ये मीटिंग जो होगी, अभी आदरणीय नेतागण से जो हम लोग की बात हुई है कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक का पार्टी के द्वारा एक बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी लेंगे, उसके बाद निशांत कुमार जी लेंगे। जो चर्चा है, जो हम लोगों को कहा गया है कि इस तरह की बातें हैं। बाकी जो मीटिंग हो रही है, समाज सम्मेलन या समाज सुधार सम्मेलन, वो सब अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए हो रही है। आप एक चीज़ देखे होइएगा, वो जो मीटिंग हुई है, समाज के कितने लोग गए? अगर समाज सुधार का बात होता तो समाज के पूरे लोग रहते। अल्पसंख्यक समाज में तो चंद लोग नहीं है, अल्पसंख्यक समाज में तो बहुत सारे लोग हैं। उसमें 2-4 लोग अपनी रोटी सेकने के लिए गए थे, वो कोई मायने नहीं रखता है। वो अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा मास जो है वो माननीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ है, उसकी मीटिंग बहुत जल्द होगी। जो हम लोग को खबर मिली, हम लोग को कहा गया है माननीय नेतागण के थ्रू, वो एक बड़ा मीटिंग होगा, वो ऐतिहासिक होगा। देखिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए टोकीर अहमद सर थे, और जिस तरीके से मिथिला में विकास हो रहा है उसकी तमाम जानकारियाँ दी हैं। जो अल्पसंख्यक के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जदयू के साथ हैं, यानी एनडीए के साथ है। इनकी लगातार बैठक चल रही है। उसके बाद जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी के साथ बैठक होगी, उसके बाद निशांत जी के साथ बैठक होगी। क्या कुछ उसमें निर्णय लिया जाएगा, तमाम जानकारी आप लोग को देते रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।